महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज महाराजगंज के कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों को आज मैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश दो अक्ष हैं। फिर से सुनिए, यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश दो अक्ष हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। देखिए, यह जो बिंदु है यह मूल बिंदु है। लिख देता हूँ इसको, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी धनात्मक तथा बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी को व्यापक रूप में ऐसे कहते हैं। वाई अक्ष के दाहिने तरफ की ये दूरी धनात्मक होता है तथा वाई अक्ष के बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होता है। यक्स अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होता है और ये नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। इसी को संक्षिप्त रूप में मैंने ऐसे कहा कि यक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। देखिए, ये दोनों अक्ष इस पूरे समतल तल को 4 समान भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। यह प्रथम चतुर्थांश है। लिखता हूँ, प्रथम चतुर्थांश। और यह द्वितीय चतुर्थांश है। द्वितीय चतुर्थांश। और ये तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए होंगे। मैं फिर एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यक्स ओ यक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश दो अक्ष हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यक्स अक्ष पर यक्स अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष के दाएं तरफ की दूरी धनात्मक और बाएं तरफ की दूरी ऋणात्मक होता है। ये दोनों अक्ष इस समतल तल को 4 समान भागों में बांटते हैं। प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। देखिए, मेरे संकेत के अनुसार ध्यान दीजिए। यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। याद रखिएगा, यक्स अक्ष पर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होता है। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, यक्स अक्ष पर चली दूरी या यक्स अक्ष के समांतर दूरी को भुज कहते हैं।
भुज। यक्ष अक्ष पर चली दूरी या यक्ष अक्ष के समांतर दूरी को भुज कहते हैं। वाई अक्ष पर चली दूरी या वाई अक्ष के समांतर दूरी को कोटि कहते हैं, कोटि। और संक्षेप में भुज और कोटि को इस प्रकार छोटे कोष्ठक में लिखना निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक क्या होता है? अक्षों के बीच में स्थित किसी बिंदु के माप को निर्देशांक कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक बिंदु P लिख दिया और लिख दिया 2, 3, यानी बिंदु P का निर्देशांक 2, 3 है, जिसमें ये 2 क्या है? भुज है, और 3 क्या है? कोटि है। भुज का मतलब या तो यक्ष अक्ष पर चली दूरी है या यक्ष अक्ष के समांतर दूरी है। कोटि का मतलब वाई अक्ष पर चली दूरी या वाई अक्ष के समांतर दूरी है। अब आइए हम ये जानकारी करते हैं कि किस निर्देशांक का बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है। तो आइए देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश के लिए भुज क्या है? धनात्मक है। और ये कोटि क्या है? ये भी धनात्मक है, प्लस प्लस। यानी जिस निर्देशांक का भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बिंदु P का निर्देशांक 2, 3 लिखा हूँ। 2 क्या है? धनात्मक है, और 3 क्या है? ये भी धनात्मक है। यानी बिंदु 2, 3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। द्वितीय चतुर्थांश के लिए देखिए, ये है भुज माइनस कोटि प्लस, यानी जिस निर्देशांक का भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में पड़ता है। उदाहरण के रूप में -2, 3 हमने लिख दिया। -2, 3 एक निर्देशांक है। इस निर्देशांक का भुज ऋणात्मक है और कोटि धनात्मक है, इसलिए यह निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में पड़ेगा। तृतीय चतुर्थांश के लिए देखिए, तृतीय चतुर्थांश के लिए ये भुज क्या है? ऋणात्मक है। कोटि क्या है? ऋणात्मक है। यानी जिस निर्देशांक का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु तृतीय चतुर्थांश में पड़ता है। जैसे उदाहरण के रूप में -2, -3 लिख दिया। इस निर्देशांक का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, इसलिए इस निर्देशांक का बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थ चतुर्थांश के लिए देखिए, चतुर्थ चतुर्थांश के लिए भुज क्या है? धनात्मक, और ये कोटि क्या है? ऋणात्मक। इससे क्या स्पष्ट होता है? जिस निर्देशांक का भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होता है उस निर्देशांक का बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ता है। जैसे इसका एक उदाहरण है 4, -5। इस निर्देशांक का भुज धनात्मक है, कोटि ऋणात्मक है, इसलिए इस निर्देशांक का बिंदु कहाँ पड़ेगा? चतुर्थ चतुर्थांश में पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, आज मैं अक्षों के विषय में बताया, चतुर्थांश के विषय में बताया, किस निर्देशांक का बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है ये भी बताया। अब अगले दिन दिए गए निर्देशांकों के बिंदुओं को अक्षों के बीच में दर्शाना बताएंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। आज की पढ़ाई यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।